कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जब पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। एना और लुइस को अंदाजा भी नहीं था कि टीवी पर चल रही जिस इमरजेंसी न्यूज को उन्होंने एक मामूली तकनीकी खराबी समझकर इग्नोर कर दिया, वो उनकी जिंदगी की सबसे भयानक भूल साबित होने वाली थी। क्योंकि जब अगली सुबह लुइस की आंखें खुलीं तो सन्नाटा सामान्य नहीं था। सुबह की धुंधली रोशनी। लुइस अंगड़ाई लेते हुए खिड़की की तरफ देखता है तो अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनके घर के मुख्य कांच वाले दरवाजे के बाहर पड़ोस की एक छोटी लड़की खड़ी है। उसकी पीठ मुड़ी हुई है और वो बिना हिले डुले बस दरवाजे को घूर रही है। लुइस को लगा कि शायद बच्ची सहमी हुई है, उसे किसी मदद की जरूरत है। वो मासूमियत से उसे पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की कदम दर कदम कांच के दरवाजे के करीब आती है, लुइस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की का चेहरा, उसका मुंह कान तक बेरहमी से कटा हुआ है, मांस के लोथने लटक रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वो बस एक ठंडी डरावनी मुस्कान के साथ लुइस को देख रही है। लुइस घबरा जाता है, लेकिन इंसानियत के नाते वो मदद के लिए दौड़ता है। वो चिल्लाता है, एना उठो, एम्बुलेंस को फोन करो। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर लड़की को संभालने झुकता है, लड़की की आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं। एक पल के सन्नाटे के बाद वो एक खूंखार जंगली जानवर की तरह गुर्राती है और सीधे लुइस की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा देती है। दर्द, चीखें और खून का फव्वारा। लुइस की भयानक आवाज सुनकर एना की नींद टूटती है। सामने का नजारा देखकर उसका कलेजा कांप सा उठता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतानी लड़की को लुइस के ऊपर से खींचकर दूर फेंकती है। लड़की फर्श पर गिरती है, लेकिन बिना किसी दर्द के वो तुरंत एक अजीब सी पोजीशन में खड़ी होती है और अब उसकी भूखी नजरें एना पर हैं। एना घबराकर लुइस को खींचती है और बेडरूम का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। लुइस फर्श पर टरट पर टाडिये छप रहा है, उसकी गर्दन से तेजी से खून बह रहा है। एना एक कपड़ा लेकर उसके घाव को दबाती है, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कांपते हाथों से फोन उठाकर एम्बुलेंस का नंबर डायल करने के लिए पीछे मुड़ती है। एना धीरे से पीछे मुड़ती है। जो लुइस अभी एक सेकंड पहले मौत के कगार पर था, वो अब बिल्कुल सीधा खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। इससे पहले कि एना कुछ कह पाती, लुइस एक खूंखार जानवर की तरह अपनी ही पत्नी पर झपट पड़ता है। रिश्ते खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ जिंदा रहने की भूख बची थी। लुइस अब उसका पति नहीं बल्कि एक आदमखोर बन चुका था। एना किसी तरह लुइस को धक्का देकर बाथरूम में घुसती है और कुंडी चढ़ा देती है। बाहर से लुइस दरवाजे पर सिर और हाथ मार रहा है। लकड़ी टूटने की आवाज आ रही है। एना बिना वक्त गंवाए बाथरूम की खिड़की खोलती है और बाहर कूदने लगती है। तभी लुइस का खून से सना हाथ खिड़की के अंदर आता है और एना के पैर को जकड़ लेता है। एना अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर लात मारती है, खुद को छुड़ाती है और सीधे नीचे लॉन में गिरती है। और उठकर एना हांफते हुए अपनी कार की तरफ भागती है। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है, उसका पड़ोसी हाथ में शॉटगन लिए पागलों की तरह सड़क पर भागते लोगों पर गोलियां चला रहा है। चारों तरफ गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, घरों से धुआं निकल रहा है। तभी एना चिल्लाती है, हैरी, ये सब क्या हो रहा है? हैरी पीछे मुड़ता है। उसकी बंदूक की नली सीधे एना के माथे पर होती है। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई हैं। वो चिल्लाता है, मुझसे दूर रहो, तुम इन्फेक्टेड हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल एना के कपड़ों पर लुइस का खून लगा हुआ था। हैरी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी किस्मत का एक और क्रूर मोड़ आया। अचानक फ्रेम के कोने से एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस आती है और बिना ब्रेक लगाए हैरी को जोरदार टक्कर मारती है। हैरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। एना सदमे में पीछे गिरती है। वो चारों तरफ देखती है। पूरा शहर आग की लपटों में घिरा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे हैं और घरों से वो अजीब लोग निकलकर जिंदा इंसानों को नोच रहे हैं। तभी घर के दरवाजे को तोड़कर लुइस बाहर आता है और एना की तरफ दौड़ता है। एना फुर्ती से कार के अंदर घुसती है, इंजन स्टार्ट करती है और एक्सीलेटर दबाती है। लुइस कार के बोनट पर कूद जाता है। अपने सिर से विंडशील्ड मैन कांच को तोड़ने की कोशिश करता है। कांच में दरारें आ जाती हैं। एना अचानक ब्रेक मारती है। लुइस सड़क पर गिरता है। एना गाड़ी भगा लेती है। लुइस गाड़ी के पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक दूसरी औरत दिखती है। वो एना को छोड़कर उस औरत पर टूट पड़ता है। पूरे शहर में
एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपको काटता है तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। जो लोग अभी तक सुरक्षित हैं वो तुरंत किसी महफूज जगह पर छिप जाएं। अचानक कार के सामने एक सुरक्षा गार्ड आ जाता है। वो पागलपन में एना की कार छीनने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एना डर कर उसे जोर से लात मारती है, लेकिन इस आपाधापी में गाड़ी का स्टीयरिंग घूम जाता है और कार सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। एना की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उसका सिर खून से लहूलुहान होता है। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर गिरती है, उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर बंदूक ताने खड़ा मिलता है। ऑफिसर का चेहरा सख्त है। वो चिल्लाता है, कुछ बोलो, अपना नाम बताओ तुरंत। एना कांपती आवाज में कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं ठीक हूं। एक आसान सा टेस्ट, क्योंकि ये शैतान बोल नहीं सकते थे। ऑफिसर समझ जाता है कि एना इंसानी होश में है। ऑफिसर एना को सहारा देता है। वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें 3 और सर्वाइवर्स मिलते हैं। माइकल, एक चालाक और मजबूत आदमी, एंड्रे और उसकी पत्नी लोरा, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। पांचों की यह टीम आगे बढ़ती है और उन्हें सड़क के बीचों बीच एक विशाल शॉपिंग मॉल दिखाई देता है, जहां खाने पीने का सामान भी था और कंक्रीट की मजबूत दीवारें भी। लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित था? वो दौड़कर मॉल के मुख्य कांच के गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। तभी पीछे से एक भयानक गुर्राहट गूंजती है। एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया है और वो उनकी तरफ हवा की रफ्तार से दौड़ रहा है। माइकल उस पर गोली चलाता है, लेकिन छाती में गोली लगने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं रुकता। गोलियों की आवाज से पूरी सड़क के ज़ॉम्बी मॉल की तरफ मुड़ जाते हैं। ऑफिसर बिना वक्त गंवाए अपनी गन सीधे मॉल के ताले पर रखता है और उसे उड़ा देता है। सब लोग अंदर घुसते हैं और भारी लोहे का शटर गिरा देते हैं। अंदर सन्नाटा है। वो हांफते हुए बैठ जाते हैं। माइकल कहता है, हमें पूरा मॉल चेक करना होगा, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। माइकल हाथ में डंडा लिए स्टोर रूम की तरफ जाता है। उसे अंदर से मांस चबाने की घिनौनी आवाज आती है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर एक ज़ॉम्बी एक लाश को नोच रहा है। ज़ॉम्बी का चेहरा खून से सना है। वो माइकल को देखता है और झपटता है। माइकल पीछे गिरता है, लेकिन ऐन मौके पर फर्श पर पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाकर सीधे ज़ॉम्बी की खोपड़ी के आर पार कर देता है। ज़ॉम्बी तुरंत शांत हो जाता है। इसी बीच मॉल के दूसरे हिस्से में एक और ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट लोरा पर हमला करता है। ऑफिसर उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत ऑफिसर पर भारी पड़ती है। लोरा कोने में चीख रही है। एना नीचे गिरी हुई ऑफिसर की बंदूक उठाती है, निशाना साधती है और ढाई! ज़ॉम्बी के सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं। वो सभी लिफ्ट की तरफ भागते हैं और सीधे दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, उनके सामने 3 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, जिनकी बंदूकों की नलियां इन सर्वाइवर्स पर तनी हैं। सीजे ठंडे लहजे में कहता है, तुम लोग नीचे जाओ, तुम्हारी वजह से हम खतरे में नहीं पड़ सकते। एंड्रे हाथ छोड़कर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। प्लीज, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, बाहर हमारा बच्चा मारा जाएगा। सबकी मिन्नतें सुनने के बाद सीजे एक शर्त पर मानता है, अपने सारे हथियार मुझे सौंप दो, तभी अंदर कदम रखोगे। वो अपने हथियार सीजे को दे देते हैं। अंदर एक लाउंज में टीवी चल रहा है, जहां वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ज़ॉम्बी को मारने का एकमात्र तरीका उनका सिर उड़ाना है। तभी लोरा का चेहरा पीला पड़ने लगता है। वो अपने पति एंड्रे को चुपके से बाथरूम में ले जाती है। वो अपनी आस्तीन ऊपर उठाती है। वहां ज़ॉम्बी के दांतों का गहरा काला पड़ता जा रहा निशान है। लोरा रोते हुए कहती है, एंड्रे, मुझे उन्होंने काट लिया है। एंड्रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को गले लगाता है और कहता है, किसी को मत बताना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्यार अंधा होता है और कभी कभी यही अंधा प्यार सबसे बड़ा विनाश लाता है। सीजे सर्वाइवर्स को छत पर भेजता है। छत पर जाकर बड़ा सा SOS लिखो, ताकि कोई मिलिट्री का हेलीकॉप्टर हमें देख सके। वो छत पर जाकर खून और पेंट से बड़ा सा SOS लिखते हैं। तभी उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। सब खुशी से नाचने लगते हैं, चिल्लाते हैं, कपड़े लहराते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर था। वो उन्हें बिना देखे बादलों में गायब हो जाता है। सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। रात बीतती है। अगली सुबह CCTV रूम में सीजे का एक साथी देखता है कि बाहर एक बड़ा ट्रक ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए मॉल की तरफ आ रहा है। उसमें कुछ नए सर्वाइवर्स हैं। सीजे चिल्लाता है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्या पता उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो।
माइकल कहता है, हम इंसानों को ऐसे मरते नहीं देख सकते। सीजे अपनी गन माइकल पर तान देता है, जो भी दरवाजे की तरफ बढ़ा मैं उसे यहीं ढेर कर दूंगा। लेकिन सीजे का घमंड ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। बहस के दौरान माइकल फुर्ती से सीजे के हाथ पर वार करके उसकी गन छीन लेता है और ऑफिसर सीजे को दबोच लेता है। वो सीजे और उसके वफादार साथी बर्ड को एक रूम में बंद कर देते हैं। माइकल प्लान बनाता है। वो और एंड्रे नीचे बेसमेंट से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हैं, जबकि एना और बाकी लोग छत से इशारा करके ट्रक को गेट पर बुलाते हैं। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करके मॉल के एंट्रेंस पर लगाता है। माइकल और एंड्रे की कवर फायर की मदद से ट्रक के सभी नए सर्वाइवर्स अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन सर्वाइवर्स में एक बूढ़ी औरत बहुत बीमार है। एना, जो पेशे से नर्स है, उसे एक रूम में ले जाकर चेक करती है। अचानक उस औरत की धड़कन बंद हो जाती है। एना कहती है, शी इज नो मोर, इसकी बॉडी बाहर फेंको। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, वो मरी हुई औरत अपनी सफेद आंखें खोलकर उठती है और एना का गला दबा देती है। एना हाथ पैर मारती है और पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर सीधे उस ज़ॉम्बी औरत की आंख के रास्ते दिमाग में घोंप देती है। एना बाहर आकर दूसरे सर्वाइवर्स को चेक करती है और माइकल से कहती है, इस नए ग्रुप में से एक और बूढ़ा आदमी इन्फेक्टेड है, वो कभी भी बदल सकता है। माइकल अपनी गन लॉन्च करता है, हमें उसे अभी खत्म करना होगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी की जवान बेटी उनके सामने रोने लगती है। प्लीज मेरे पापा को मत मारो। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को गले लगाता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटा, ये लोग सही कह रहे हैं, अगर मैं बदल गया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लड़की रोती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। ऑफिसर कमरे में रुकता है। जैसे ही बूढ़े आदमी के शरीर में कंपन शुरू होता है और वो गुर्राता है, ऑफिसर एक सिंगल शॉट में उसे खत्म कर देता है। कुछ दिन शांति से बीतते हैं। मॉल में सब कुछ था। ऑफिसर और गन शॉप वाले एंडी के बीच वॉकी टॉकी पर दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक रात अचानक मॉल की पूरी बिजली गुल हो जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। टीम जनरेटर चालू करने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घूम रही है। तभी बर्ड कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। सब रुक जाते हैं। एक पिलर के पीछे टॉर्च की रोशनी पड़ती है। वहां एक छोटा प्यारा सा कुत्ता खड़ा है। सब राहत की सांस लेते हैं। माइकल उसे पुचकारता है। तभी अचानक छत के डक्ट से एक ज़ॉम्बी सीधे बर्ड के ऊपर गिरता है और उसकी गर्दन का पूरा हिस्सा चबा डालता है। बर्ड की चीख से पूरा बेसमेंट गूंज उठता है। दीवारों के पीछे से सैकड़ों ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। सर्वाइवर्स भागते हैं और एक लोहे की फेंसिंग जाली वाले दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। ज़ॉम्बी जाली को तोड़ने लगते हैं। कुछ कांटेदार तारों के ऊपर से रेंगते हुए आ रहे हैं। सर्वाइवर्स की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। माइकल चिल्लाता है, रास्ता छोड़ो। वो पेट्रोल का पाइप खींचता है और ज़ॉम्बीज के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। सीजे, जिसे उन्होंने आजाद कर दिया था, अपनी जेब से लाइटर निकालता है, उसे जलाकर पेट्रोल की तरफ फेंकता है। एक बहुत बड़ा धमाका, आग की विशाल लपटें ज़ॉम्बीज को राख कर देती हैं। वो किसी तरह बचकर ऊपर भागते हैं, लेकिन ऊपर एक ऐसा खौफ उनका इंतजार कर रहा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एंड्रे ने अपनी पत्नी लोरा को एक गुप्त कमरे में जंजीरों से बांध रखा था। लोरा का चेहरा पूरी तरह गल चुका, वो ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन वो लेबर पेन, प्रसव पीड़ा में है। एंड्रे ने उसका मुंह कपड़े से बंद किया हुआ है। एक दर्दनाक सीन में वो ज़ॉम्बी औरत एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पैदा होते ही एक बक्से में बंद कर दिया जाता है। लोरा पूरी तरह पागल होकर एंड्रे को काटने के लिए जंजीरें खींचती है। तभी गोली चलने की आवाज सुनकर आई एक बूढ़ी सर्वाइवर दरवाजा खोलती है। वो लोरा का रूप देखकर बिना सोचे समझे एंड्रे के सामने ही लोरा के सिर में गोली मार देती है। एंड्रे पागल हो जाता है। तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। वो गुस्से में उस बूढ़ी औरत को गोली मारता है। मरते मरते वो औरत भी एंड्रे के सीने में गोली दाग देती है। दोनों की लाशें फर्श पर गिरती हैं। जब एना और ऑफिसर कमरे में पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ खून और लाशें थीं। तभी बक्से से रोने की आवाज आती है। एना कांपते हाथों से बक्सा खोलती है। अंदर नवजात बच्ची है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हैं और वो अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकालकर इंसानी मांस के लिए तड़प रही है। वो पैदा ही एक ज़ॉम्बी के रूप में हुई है। एना की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो भारी मन से एक कपड़ा उठाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एक मासूम चीख बंद हो जाती है
ऑफिसर सबको इकट्ठा करता है। अब यहां कोई नहीं आएगा, हमें खुद निकलना होगा। माइकल मैप दिखाता है, यहां से कुछ दूरी पर बंदरगाह है। अगर हम पार्किंग में खड़े 2 बड़े ट्रकों को मॉडिफाई कर लें तो हम समुद्र के रास्ते एक ऐसे आइलैंड पर जा सकते हैं जहां ये शैतान नहीं है। वे लोग वेल्डिंग मशीन लेकर ट्रकों के चारों तरफ मोटी स्टील की प्लेटें लगाते हैं, खिड़कियों पर कटीली तारें लपेटते हैं। ट्रक के किनारों पर चैन सॉ आरा मशीन फिट की जाती है ताकि पास आने वाले ज़ॉम्बीज के टुकड़े हो सकें। तभी छत पर ऑफिसर देखता है कि गन शॉप का एंडी वॉकी टॉकी पर रो रहा है। मेरे पास खाना खत्म हो चुका है, मैं भूख से मर रहा हूं। ऑफिसर को उस छोटे कुत्ते का ख्याल आता है। वे कुत्ते की पीठ पर खाने का बैग बांधते हैं और उसे एंडी की दुकान की तरफ दौड़ाते हैं। कुत्ता ज़ॉम्बीज के बीच से बचते हुए एंडी की दुकान के छोटे शटर के अंदर घुस जाता है। सब खुश होते हैं, लेकिन तभी एक लंबा ज़ॉम्बी भी उस छोटे शटर के अंदर खुद को जबरदस्ती घुसा लेता है। उसके पीछे कई और ज़ॉम्बी घुस जाते हैं। वॉकी टॉकी पर एंडी की आखिरी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। अब और वक्त नहीं था, या तो अभी निकलो या हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाओ। पूरी टीम हथियारों का जखीरा उठाने बेसमेंट के आखिरी हिस्से में जाती है। जब वे भारी बंदूकें लेकर लौट रहे होते हैं तो हजारों ज़ॉम्बीज का एक रेला उनका पीछा करता है। वे भागकर बेसमेंट के गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन जो साथी गेट पर पहरा दे रहा था वो डर कर पहले ही भाग चुका था। गेट लॉक है। पीछे मुड़ने पर उन्हें मौत दिखाई दे रही है। सैकड़ों भूखे चेहरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एन मौके पर दूसरी तरफ से एना आती है और भारी लॉक को खोल देती है। सब अंदर आते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वे भागते हुए पार्किंग लॉट में आते हैं और दोनों मॉडिफाइड ट्रकों में बैठ जाते हैं। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ जैसे ही पहला ट्रक मॉल का मुख्य गेट तोड़कर बाहर निकलता है, बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर 10-20 नहीं बल्कि हजारों ज़ॉम्बीज का एक समंदर उमड़ रहा था। ट्रक ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। कटीली तारों और चैनसॉ से मांस के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। दृश्य बेहद हिंसक और सिनेमाए हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा है कि ट्रक की रफ्तार धीमी होने लगती है। टायर जाम होने वाले हैं। सीजे हिम्मत दिखाता है। वो ट्रक की छत पर चढ़ता है, एक बड़ा एलपीजी गैस सिलेंडर उठाता है और उसे ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच फेंक देता है। एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। सीजे हवा में ही अपनी राइफल से उस सिलेंडर पर निशाना लगाता है। धाएं। एक विशाल गगनचुंबी ब्लास्ट होता है। आग का एक बवंडर उठता है जो सैकड़ों ज़ॉम्बीज को भस्म कर देता है और ट्रकों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ते हैं, लेकिन खतरा टला नहीं था। ऑफिसर जो ट्रक चला रहा था, उसकी छत पर एक ज़ॉम्बी कूद जाता है। अंदर बैठा एक बूढ़ा सर्वाइवर उसे मारने के लिए चैन सॉ आरा मशीन चालू करता है। उसी वक्त ऑफिसर देखता है कि आगे सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और रास्ता बंद है। वो तेजी से स्टीयरिंग मोड़ता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण ऑफिसर का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाता है। ट्रक पलटने के दौरान अंदर बैठा बूढ़ा आदमी अपना बैलेंस खो देता है और चालू चैन सॉ सीधे उसके साथी के गले पर जा लगती है और अगले ही पल वो मशीन खुद उस बूढ़े आदमी के पेट को चीर देती है। दोनों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। दूसरे ट्रक में बैठा सीजे चिल्लाता है, माइकल, गाड़ी रोको, हमारे लोग पीछे हैं। पलटे हुए ट्रक के अंदर सिर्फ ऑफिसर, एना और एक मतलबी स्वार्थी सर्वाइवर बचे हैं। वो स्वार्थी आदमी ऑफिसर और घायल एना की परवाह किए बिना रेंगकर शीशा तोड़कर बाहर निकलता है और खुद भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम भागता है, पुल के ऊपर से एक ज़ॉम्बी सीधे उसकी छाती पर कूदता है और उसका गला फाड़ देता है। स्वार्थ का अंत मौत से होता है। सीजे और माइकल दौड़कर पलटे ट्रक के पास आते हैं। वे ऑफिसर और एना को बाहर खींचते हैं, लेकिन तब तक ब्लास्ट और एक्सीडेंट की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज की एक नई फौज उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वे सब दूसरे ट्रक की तरफ भागते हैं। सब ट्रक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एना का पैर फ्रैक्चर होने के कारण वो पीछे छूट जाती है। वो जमीन पर रेंग रही है और पीछे से 10 ज़ॉम्बी उसके पैर छूने ही वाले होते हैं। सीजे और माइकल ट्रक के पिछले दरवाजे से लटकते हैं। सीजे अपनी गन से एना के ठीक पीछे वाले ज़ॉम्बी को उड़ाता है और माइकल अपनी पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाकर एना की हथेली पकड़ लेता है। वो उसे हवा में खींचते हैं और ट्रक के अंदर खींच लेते हैं। माइकल चिल्लाता है, गाड़ी भगाओ।
ट्रक पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ बढ़ जाता है। पीछे ज़ॉम्बीज़ की फौज सिर्फ धूल और धुएं में चीखती रह जाती है। सूरज की लाल रोशनी में ट्रक समुद्र तट की तरफ बढ़ रहा है। वे मॉल से तो बच निकले, लेकिन क्या समंदर के पार वो आइलैंड सच में सुरक्षित था, या वहां इससे भी बड़ा खौफ उनका इंतजार कर रहा था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।